हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम जो बता रहे हैं आप लोग को, ये बिहार दरोगा यानी बिहार एसआईपीटी यानी कि आपको पहला परीक्षा जो होगा और किस सेक्टर से कैसा क्वेश्चन आता है। और हम आज साथ में शहीद संजीत स्मृति क्लब सिंघिया घाट और इसका क्वेश्चन आज आप लोग के बीच हम प्रस्तावित कर रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन होता है। और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई किए हुए हैं, अभी दरोगा में भर्ती हो चुके हैं, चयनित हो चुके हैं। तो आपको कैसे तैयारी करना है और वहाँ आपको OMR मिलेगा। उसमें यहाँ से देख रहे हैं आप लोग को दिखाई देता होगा, रोल नंबर यहाँ से भरना है, उसके बाद होता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना है। ये सब में आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये सब गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान से वहाँ रखना है। और आपका एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को होने वाला है, उसी दिन आपको परीक्षा देने जाना है। सभी अपना अपना जिला में सभी लोग एग्जाम देंगे, तो हम उसके बारे में बता दिए। और अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इस बोर्ड पर नहीं लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और संभव नहीं है कि हम आपको 90-95 क्वेश्चन बताना। और 5 क्वेश्चन ही मैथ रहता है, इसमें से 1-2 रीजनिंग रहेगा और 2-4 गो मैथ रहेगा। और मैथ ऐसा रहता है कि आप लोग भी उसको फूंक के उड़ा दीजिएगा, साथ ही इजी रहता है मैथ। और जो भी लोग तैयारी करते हैं जोर शोर से तैयारी कीजिए। आपके पास 1 महीना है, आज यानी कि हो ही गया 21 तारीख और आप बच गया 5 दिन इधर, यानी कि लगभग मानिए ना 1 महीना है आपके पास। तो रात दिन एक कर दीजिए तैयारी में और एक बार ऐसा बन जाइए सभी लोग। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं कि मैथ रीजनिंग सब बताते हैं, जीके भी अभी ऐसा का बता रहे हैं। और बोर्ड पर लिख के बताने में जितना भीड़ पड़ता है, अगर कोई लोग यूट्यूब पर पढ़ाते होंगे, इस बोर्ड पर डिजिटल बोर्ड पर तो आसान है पढ़ाना, इस बोर्ड पे पढ़ाते होंगे तो उन्हीं को पता होगा कि पुत्र को जन्म लेने और देने में कितने माता पिता को दर्द होता है, एक पुत्र को पालने में उसी को पता चलता है माता को। और उसके बाद आज हमको पता चल रहा है कि बोर्ड पर कितना पढ़ाने में भीड़ पड़ता है। आप लोग तो सिर्फ देखते हैं, उसी को पता होगा जो इस बोर्ड पर यूट्यूब पर वीडियो बनाता होगा। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में होते हैं, यानी कि गोबर गैस से कौन सा मतलब गैस निकलता है गोबर गैस में, तो मीथेन गैस रहता है, मीथेन। उसके बाद 2 नंबर है हम्पी के खंडर किस में अवस्थित है, तो हम्पी के खंडर जो है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक यानी कर्नाटक का राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। उसके बाद 3 नंबर है ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का बापू कहते थे। भारतीय यानी कि ब्रिटिश लोग जो था वो भारतीय को क्रांति के बापू के नाम से किसको जानता था, सुभाष चंद्र बोस को। 4 नंबर है अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया, तो अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। निम्न में से कौन से उपराष्ट्रपति को निर्विरोध चुने गए थे। देखिए निम्न वाला है तो ये 4 ऑप्शन हम देते हैं, पहला हम एक के बार आंसर देते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा अगर 4 ऑप्शन देते हैं। ऐसे एक उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध हुए थे, KR नारायण। अगर आपको पूछा जाए ये उपराष्ट्रपति हैं जो KR नारायण निर्विरोध हो गए, निर्विरोध मतलब कि उनके विरोध में कोई खड़े नहीं हुआ। और एक राष्ट्रपति भारत के ऐसे थे जो निर्विरोध हुए थे, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। और आगे 6 नंबर है प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, तो प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच हुआ था। सामूहिक उत्तरदायित्व तो किस प्रकार की सरकार होती है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो सरकार होता है वो संसदीय पर होता है। उसके बाद मैथ है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, तो रूस की न्यायपालिका जो स्वतंत्र नहीं है, भारत हर का स्वतंत्र है, कोनो न्यायालय में जाकर भाग ले सकता है। 10 नंबर है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। उसके बाद 11 है कौन सा अंग पचाए गए खुराक में से जहरीले द्रव को खींच लेता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें अगर जहरीला पदार्थ है उसको कौन खींच लेगा, यकृत, जिसको आप लोग लीवर कहते हैं। 12 नंबर है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, तो अमीर खुसरो जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, उसी के दरबारी थे। 13 नंबर है अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था, तो अंग्रेज पहला व्यापार केंद्र सूरत में खोला था। उसके बाद है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। देखिए रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। अगर पूछे जाएगा रामायण के रचयिता कौन है, तब वाल्मीकि, ठीक है, दोनों कंप्लीट।
15 नंबर है, किस राज्य सरकार ने CLAP नाम से एक स्वच्छता अभियान शुरू किया? ये करंट अफेयर्स, इसमें करंट अफेयर्स 20 के आसपास रहता है, इसको अच्छा से देख लेना आपको। किस राज्य सरकार ने CLAP नाम से एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 16 नंबर है, किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? जिरकोन मिसाइल रूस जो है उसका सफल परीक्षण किया है, रूस। ये 17 नंबर है, किस राज्य ने गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? किस राज्य में गुरु घासीदास जो है टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। 18 है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई? यह हो जाएगा अंशु मल्लिक, पहला महिला पहलवान है जो फाइनल में गई है। और अंशु मल्लिक किस खेल से संबंधित है? कुश्ती। 19 नंबर है, महाराणा रंजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इसमें कंफ्यूजन बहुत लोग को होता है, हम एकदम करेक्ट बताएंगे। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल। उसके बाद फिर मैथ है, 21वीं मैथ है, 22 देखिए, रणजी ट्रॉफी 2020 के विजेता कौन रहा? रणजी ट्रॉफी 2020 में हुआ था, उसका विजेता सौराष्ट्र था। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का शुरुआत कब हुआ था? 1934 ईस्वी। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर फिर मैथ है, 24 रीजनिंग है, 25 वकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए वकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें से बिहार भी है। उसके बाद है 27 में, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? दिल्ली सुप्रीम कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय, उसका स्थापना 1950 में हुआ था। उसके बाद है 28 में, आयोडीन की खोज किसने की थी? आयोडीन जो होता है उसका खोज, जो नमक है आयोडीन, उसका खोज किया था वेलार्ड। कौन किया था? वेलार्ड। 29 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? यहाँ ऑप्शन में रबर दिया हुआ था, रबर लगा है। 30 नंबर है, बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने जीता था? तो सर्वप्रथम बिहार को खिलजी जीता था। उसके बाद है 31 नंबर, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? भारत की खोज पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 32 है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 33 है, एकमात्र अधातु कौन है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है? सुचालक है, लेकिन वो है अधातु। विषम को चुनिए, इसमें लिखल था कैटफिश, डॉगफिश, सिल्वर फिश, गोल्डन फिश। ये सब मछली प्रजाति है, लेकिन सिल्वर फिश कुछ अलग चीज है। 35 है, बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन है? बिहार का मुख्य नकदी फसल जो है गन्ना है। उसके बाद 36 है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन हम बताते हैं? ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है, और टिटेनियम वहां लिखल था, टिटेनियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। आगे 37, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हैग में है, द हैग। 38 नंबर है, निम्न में से किन इंडो ग्रीक शासक ने भारत में शासन किया? तो इसका हो जाएगा मिनांडर, डेमेट्रियस, यूकेट्राइडियस, इनमें से सभी हो जाएगा। 39 है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन बनी थी? सुप्रीम कोर्ट का प्रथम महिला जज बनी थी फातिमा बीबी। ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में भरा जाता है मरकरी वाष्प प्लस आर्गन। 41 है, निम्न में से किस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता है? किस शासक को दक्षिणाधिपति कहा जाता है? सातवाहन शासक को। ठीक है। 42 है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। 43 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय यानी IMF का मुख्यालय हो गया वाशिंगटन। 44 है, सितार की तारे में किस तरह के तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है? तो सितार के तारे में अप्रगामी अनुप्रस्थ एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? इंडियन प्रीमियर लीग मतलब जानते हैं IPL का फुल फॉर्म हो गया इंडियन प्रीमियर लीग। और IPL 2021 के विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। और उप विजेता कौन है? कोलकाता नाइट राइडर्स। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद 47, बैंक भारतीय बैंक संघ IBA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? IBA का नया अध्यक्ष शिवम लोढ़ा को चुना गया। कौन है? शिवम लोढ़ा।
48 है ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक, यानी कि भूखा में भारत का स्थान कौन सा है, 101वां स्थान। इससे अच्छा तो पाकिस्तान का रैंक है जो 94 पर है। पता नहीं भारत में कितना भूखमरी धैले है, ये सब नरेंद्र मोदी जी का देन है। 49 नंबर है किस राज्य सरकार ने स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार आरोग्य वाटिका स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है, योगी आदित्यनाथ। उसके बाद 50 नंबर राज्यसभा कब भंग होती है, राज्यसभा ऐसा चीज है जो कभी भंगे नहीं होगा, कभी नहीं। 51 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह, तो अंतरिक्ष में जो प्रथम उपग्रह गया था कृत्रिम रूप से वो था स्पुतनिक फर्स्ट। 52 है निम्न में से किसे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था, निम्न में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा प्राप्त किया था, तो ये हो जाएगा बीजापुर से। उसके बाद है भारत भूटान सीमा के साथ निम्न में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है, ये हो जाएगा ये देखिए असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम संबंधित है, मेघालय नहीं है, इसके सीमा से नहीं लगता है मेघालय। 54 है दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन कौन सी है जिसे WHO ने मान्यता दी है, ये हो जाएगा RTS-S/A-S01। 55 है प्रतिवर्ष किस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को। उसके बाद है 56 में है काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में बहती है, लू उत्तर पश्चिम भारत में बहती है, और उसके बाद आंधी उत्तर प्रदेश बहती है, एगो है जो इनमें से कोई नहीं है, अलग है ये। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो मछली का यकृत तेल में होता है विटामिन डी प्राप्त होता है। 58 है धौला सिंध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मुखौटा नृत्य किस राज्य का है, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद है ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन देवता कौन थे, तो सबसे प्राचीन देवता ध्वज थे। मोस में जनन किस विधि द्वारा होता है, मोस में जनन बीजाणु निर्माण से होता है। उसके बाद हो जाएगा इजमीर की पहाड़ी किस देश में है, तो इजमीर की पहाड़ी तुर्की में है। बागली बांध किस नदी पर है, बागली बांध सुकरी नदी पर है। 64 निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य परिसर सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक परिसर होता है इसका तरंगदैर्घ्य का रेडियो का। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है, तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। 66 मेगास्थनीज ने किस देवता को हेराक्लीज कहा था, ये हो जाएगा कृष्ण। देखिए हाथ से लिखा हुआ थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है, टाइपिंग नहीं है। 67 है मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 68 दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था, अकबर था। उसके बाद है अदली या टोकन करेंसी का प्रचलन किसने किया था, अदली या टोकन का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ का शासक था, दिल्ली का। 70 भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। उसके बाद है निम्न में से कौन प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है, कैल्शियम नहीं है, और है कौन कौन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, पोटेशियम है, कैल्शियम नहीं है। 72 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करेगा, राज्यपाल 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करेगा। उसके बाद है किस देश की आर्थिक सेवा वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड है, किसी देश का हो जाएगा PPI द्वारा। शकरकंद एवं शतावर में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा होता है। चोल शासकों की राजकीय चिन्ह क्या थी, चोल शासक का राजकीय चिन्ह बाघ था, बाघ। एजरा कप किस खेल से संबंधित है, पोलो से। इसके बाद आगे 78 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन होता है, अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन होता है। दुनिया की पहली स्वचालित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया, जर्मनी में। दुनिया का सबसे पहला स्वचालित ट्रेन का अनावरण जर्मनी ने किया। 80 अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया, PFC को महारत्न का दर्जा दिया। 81 नंबर 22वें लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। उसके बाद हो जाएगा 82 नंबर अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है, ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर मैथ है, फिर रीजनिंग है, फिर और छांटने वाला है।
वो वर्ड छाटने वाला हम बता देते हैं। 85वां वर्ड है उपद्वीप, उसके बाद द्वीप, फिर खाड़ी, फिर क्याप। इसमें से उपद्वीप और द्वीप क्याप ये सब एक तरह का, खाड़ी एक अलग चीज है। फिर 86 मैथ है, 87 मैथ है, 88। किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 में? तो साहित्य का नोबेल अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। ये भी हम नोबेल पुरस्कार 2021 में जितने भी व्यक्ति को मिला है हम यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल दिए हैं, आप लोग इस पर से जाके देख सकते हैं। मालती मुकेश लिखा होगा, वहां से क्लिक कीजिएगा, मैं जितना वीडियो अपलोड किया हूं सब आ जाएगा। उसके बाद है 89 नंबर, पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो पुस्तक संविधान संस्कृति राष्ट्र के बारे में है, ये कलराज मिश्र जी के द्वारा पुस्तक लिखा गया। 90 नंबर, किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त मिठाई मिही दाना बहरीन को निर्यात किया गया? कौन राज्य का जीआई टैग मिला है मिही दाना को जो बहरीन को भेजा गया है? ये पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला था। 91 नंबर है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था ओमेन इन स्पेस, ओमेन इन स्पेस। 92 नंबर, हाल ही में अमेरिका ने भारत से अवैध रूप से हो गई कितनी कलाकृतियां को भारत को सौंपी है? तो 157 कलाकृतियां भारत को सौंपा है। 93 नंबर है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1975 में पारित किया गया। 94 नंबर है, निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल नहीं है? देखिए शीत है कौन कौन सो जान जाइए, गोबी, ग्रेट बेसिन, टकला मकात। ये टकला मकात जितना भी है, टकला मकान है, सब जो है ना शीत है, शीत नहीं है, ये सब गर्म है और शीत हो जाएगा सोनोरन। किसे समुद्र का वर्षावत कहा जाता है? समुद्र का वर्षावन जो है कोरल को कहा जाता है। 96 नंबर है, वियना कन्वेंशन का संबंध किससे है? वियना कन्वेंशन का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। 97, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा 1870 में प्रांतीय बना दिया गया। 98 नंबर, बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था कौन थी? तो बंगाल में अनुशीलन समिति था, अनुशीलन। सिंध किसकी सहायक नदी है? सिंध जो है यमुना की सहायक नदी है। 100 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, प्रोग्रामिंग हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी थी? तो ये फोर्ट्रॉन था। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आज जितना भी क्वेश्चन था इनमें से कौन नहीं है। अगर आपको चारों का चारों नहीं याद है तो आप फ्लॉप कर जाइएगा, इसलिए जो भी चीज पढ़ते हैं आप उसको गहराई से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पूरा, और पूरा देखने वाले सभी स्टूडेंट को मेरा प्रणाम नमस्कार। फिर आगे इसी तरह चहल पहल के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स ऑल ऑफ यू।